हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी वो है फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक वुमेन की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारी बॉडी में जो हैं वो ऑर्गन्स हैं, उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें प्रेगनेंसी टाइम पे एक वुमेन की बॉडी में। तो उन्हीं सब चेंजेस के बारे में आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी। प्रेगनेंसी जो होते हैं, जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो एज है एक वुमन का प्रेगनेंसी के लिए, जो फर्टिलिटी जो एज हम काउंट करते हैं वो नियर अबाउट हमारे पास रहती है 15 to 44, ठीक है। जितना टाइम पर जो है एक वुमन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है, वो एक टाइम पीरियड जो है वो हम वुमेन के लिए फर्टाइल काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें भी जो है वो अगर हम देखें कि मोस्ट जो फेवरेबल टाइम पीरियड होता है एक वुमेन के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे तो यूजुअली हमारे पास जो है वो 20 के आसपास, ठीक है। अगर हम 22 या उससे उस नियर अराउंड हम लेंगे, ठीक है, तो वो नियर अबाउट जो है वो हमें 30 तक अगर हम लेते हैं, ठीक है। 20 to 30 मैं वाइड जो है वो एज गैप आपके पास बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है वो कंसीव जो है वो वुमन करेगी, तो वो हम एक उसमें हेल्दी प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं, ठीक। 20 से कम एज होगी या 30 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है वो रिस्क जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। जो ड्यूरेशन रहेगी प्रेगनेंसी की अगर हम देखें, ठीक है, तो वो कितना हमारे पास रहता है 280 डेज हम उसे बोल सकते हैं, 40 वीक्स और 9 मंथ्स एंड 7 डेज, ठीक है। दिस इज़ द ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। और 3 ट्राइमेस्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 to 12 वीक्स एंड 13 to 28 सेकंड ट्राइमेस्टर। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर हमारे पास रहता है वो रहता है 29 to 40 वीक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया यहाँ पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास वेरियस सिस्टम्स होते हैं, हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसमें यूट्रस में क्या चेंजेस आएंगे हमारे पास, ठीक है, तो वो बहुत सारी चेंजेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वजाइना में क्या चीज़ें देखने को ऑब्जर्व होंगी। हमारे पास जो है वो जो HB लेवल है या हिमेटोक्रिट लेवल है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। कार्डियोवास्कुलर क्या चेंजेस आएंगे, किसी का जो ब्लड प्रेशर उसमें क्या चेंजेस आएंगे, हार्ट रेट में, ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं और बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं और यूरिन आउटपुट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो यूजली प्रेगनेंसी में देखा जाता है। GI चेंजेस हैं, ठीक है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल चेंजेस हैं, किसी को बहुत सारा वॉमिटिंग जो है वो नॉजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेंट्स रहती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फिर वो धीरे धीरे सबसाइड भी हो जाता है, ठीक है। एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स रहती हैं और मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा एपेटाइट रहता है, किसी को बहुत ही कम एपेटाइट हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और स्केलेटन और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्किन चेंजेस आएंगे, एंडोक्राइन चेंजेस एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो ये सब चेंजेस के बारे में हम इन डिटेल जो है वो 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो वल्वा एंड वेजाइना में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जो है वो जो वेस्कुलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, वेस्कुलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और ब्लूइश और वायलेट डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलती है जब वेजाइना की, तो उसे हम कहते हैं जैक्विड या चैडविक साइन। हाइपरट्रॉफी हो जाती है बेसिकली उस एक रीजन के पास। वेजाइनल सिक्रीशंस जो होती हैं वो एक्सेसिवली थिक और वाइट कलर की हो जाती हैं ड्यू टू एक्सेसिव एक्सफोलिएट सेल्स या बैक्टीरिया का जो इंक्रीज हो जाता है अमाउंट सर्वाइकल सिक्रीशंस में, तो वो उसकी वजह से हो जाता है। और पीएच जो होता है इसका वो एसिडिक होता है, नियर अबाउट 3.5 to 6 ड्यू टू लैक्टिक एसिड। दीज आर द चेंजेस रिगार्डिंग द वेजाइना एंड द वल्वा, ठीक है। यूट्रस की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास बॉडी ऑफ यूट्रस है, ठीक है, जो बॉडी ऑफ यूट्रस हमारे पास रहेगा वो उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं और वेट जो है वो यूट्रस का इंक्रीज़ हो जाता है। बॉडी की एनलार्जमेंट हो जाती है यूट्रस, जैसे फीटस का साइज इंक्रीज़ होगा तो वो भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेजिया, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल फाइबर्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। ब्लड वेसल्स का जो है वो नेटवर्क वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फीटस को भी हर एक चीज़ वहीं से ही सप्लाई होने वाली है, ठीक है। और शेप में चेंजेस आएंगे। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिलती हैं और इन कॉन्ट्रैक्शंस, ये कॉन्ट्रैक्शंस कैसी होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, स्पोरेडिक और नॉन रिदमिक होती हैं। कोई प्रॉपर रिदम नहीं है, कोई पैटर्न नहीं होता है, पेनलेस होती हैं, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। इसमें सर्विक्स की डायलेशन नहीं होगी प्रॉपरली, ठीक है। और जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चार्ट की हेल्प से आपको यहाँ पे इजीली समझ में आएगा, ठीक है, कि जो यूट्रस है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट का अलग से है और प्रेग्नेंट स्टेट का अलग से है, ठीक है। साइज़ की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, वेट 1000 ग्राम्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। और शेप की बात करें तो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो प्रोग्रेसिवली सॉफ्टर होती जा रही है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, जो कैपेसिटी है वो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। पहले जो कैपेसिटी होती है हमारे पास यूट्रस की वो 5 to 10 ml होती है और उसके बाद देखिए 4000 ml के आसपास जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हमारे पास यूट्रस में जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम इस्थमस की बात करें तो यहाँ पर हैगर साइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हैगर साइन का जो असेसमेंट है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो एग्जामिनेशन कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो हम चेक करते हैं देयर इज़ अ सॉफ्टनेस एंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और अपर साइड से जो है वो हमें थोड़ा सा हार्ड ड्यू टू द फीटस की उस प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस्थमस में देखने को मिलता है। सर्विक्स में जो है वो मार्क्ड सॉफ्टनिंग सॉफ्ट होता है सर्विक्स, ठीक है, फॉर डायलेटेशन, तो उसको हम गुडल साइंस बोलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है वो इनएक्टिव होती हैं और इलोंगेटेड एंड मोर कंजस्टेड। ओवरीज जो है वो अनलार्ज हो जाती हैं ड्यू टू वेस्कुलरिटी और एडिमा की वजह से। कॉर्पस ल्यूटियम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो हार्मोन का जो लेवल है हमारे पास, जो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग जो हार्मोन्स हैं हमारे पास, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही जो है वो सिक्रेट होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, ठीक है। तो वो सिक्रेट करते हैं इनको अप टू 8 वीक्स, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही प्लेसेंटा प्रॉपरली फॉर्म हो जाता है तो फिर प्लेसेंटा का काम बन जाता है आगे चल के एससीजी हार्मोन का सिक्रेशन करने के लिए, तो वो यहाँ पर होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो उसके बाद जो है वो डीजनरेट हो जाता है, फिर उसका काम नहीं रहता है, फिर उसका जो भी जितने भी काम हो था वो प्लेसेंटा के आगे जो है वो स्टार्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज़ रिगार्डिंग द ओवरीज। एंड ब्रेस्ट के चेंजेस की अगर हम बात करें तो टेंडरनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन फील होती रहती है और इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। प्रोलिफरेशन होती है ग्लैंड्स की और डेपोजिशन ऑफ फैट, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। नॉन प्रेग्नेंट का है, देन प्रेग्नेंट का, और लैक्टेटिंग मदर जब मदर जो है वो बेबी को फीड करवाना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और वेट जो होगा ईच ब्रेस्ट का इन अबाउट 400 to 800 ग्राम हो जाता है और एक्सिलरी स्पेंस बिकम पेनफुल, स्वलन और टेंडर हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग द ब्रेस्ट चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे। आगे हम चलते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे हिमेटोलॉजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं वो यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें देखने को मिलेंगे और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 40 to 50%। जो रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है बाय 20 to 30%। और ड्यू टू डाइल्यूशन जो नेट रिजल्ट होता है उसमें जो हिमेटोक्रिट का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये मेज़र करेगा कि हमारे पास रेड ब्लड सेल की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं और इसमें जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया भी प्रेगनेंसी में देखा जाता है। और इराइथ्रोपोइटिन की अगर हम बात करें तो इराइथ्रोपोइटिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये और इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम पे, सो दैट कि वो एक जो लेवल है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का जो होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, तो वो उसको मेंटेन करने के लिए, तो ये हमें देखने को मिलेगा। और जो वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है ओकेजनली डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास था हिमेटोलॉजिकल चेंजेस। हाइपर कोआगुलेबिलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी मीन्स जो कोआगुलेशन होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा हो गया, ठीक है। कोआगुलेशन जो ज़्यादा हो रहा है, हाइपर कोआगुलेबल जो है चीज़ें वो इंक्रीज़ हो रही हैं। और ये जो है वो जब कोआगुलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो मीन्स ब्लड बॉडी में क्या है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, जो है वो ब्लड क्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ब्लड क्लॉट्स डेवलप हो जाते हैं और ये एम्बोलिज्म बनाएंगे और इनकी वजह से क्या हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ये क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं, इनकी वजह से ऐसा होता है। इंक्रीज्ड ब्लड स्ट्रेसेस ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द वेना कावा बाय द एनलार्जिंग यूट्रस, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा जो इंक्रीज हो रहा है, उस बेबी का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, तो यूट्रस भी जो है वो एनलार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो वेना कावा भी कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो है वो हमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जो क्लॉट्स होते हैं वो यूजली डेवलप होते हैं लेफ्ट लेग और लेफ्ट इलियक फ्यूमोरल वेनस सिस्टम की तरफ। एंड देयर इज अ इंक्रीज इन द इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो हमारे पास रहता है 3 to 4 टाइम्स जो है वो इतना इंक्रीज हो जाता है।
तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, जैसे हमारे पास हार्ट है, ठीक है। हार्ट के साथ हम देखेंगे हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। हार्ट की खुद की ब्लड वेसल्स वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जो हमारे पास आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, जो नेटवर्क बनाता है और चीज़ों को सप्लाई, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड को, ठीक है, बॉडी तक और बॉडी से हार्ट तक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए कार्डियो जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कुछ ही केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ केसेस में जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जो कॉमन कंप्लेंट्स यहाँ पर रहती हैं मदर की, अगर हम देखेंगे तो पाल्पिटेशन, ठीक है, डिक्रीज्ड एक्सरसाइज इन टॉलरेंस और डिजीनेस रहता है। यूट्रेन एनलार्जमेंट जो होती है बियॉन्ड 20 वीक्स, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है यूट्रस का, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो इन्फीरियर वेना कावा हमारी होती है उसको कंप्रेस कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिटर्न होता है ब्लड का टू द हार्ट, तो वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर रहती है एक रीज़न प्रॉब्लम यहाँ पर। और हेल्दी प्रेगनेंसी जो होते हैं उसमें अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगर वो सुपाइन पोजीशन पर रहती है, ठीक है, और प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग पोजीशन पे रहती है अगर ज़्यादा टाइम तक, तो कैन एक्सपीरियंस द सिम्टम ऑफ हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे उसमें। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट ज़्यादा होता है जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, देयर इज़ अ इंक्रीज इन द मिनट वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम क्या है, मिनट वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में जो है एक इंडिविजुअल जो है वो कितना अमाउंट ऑफ एयर को ब्रीथ इन एंड आउट कर रहा है फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो वो जो होता है मिनट वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाता है बाय 40% इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम भी थोड़ा सा इसमें इंक्रीज हो जाता है। और एज अ रिजल्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होगा ब्लड में वो कम हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें इन एंड आउट हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का जो पीएच है वो भी एल्केलाइन हो जाता है, ठीक है। दिस कॉजेज द मार्क किडनीज टू एक्सक्रीट बाइकार्बोनेट सो दैट कि वो कंपनसेट करें इस चेंजेस को और पीएच को मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो ये था हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, जो डायफ्राम होता है, ठीक है, जहाँ पे जैसे हमारे पास डायफ्राम होगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है वैसे जो लंग्स होते हैं, ठीक है, तो ये डायफ्राम है हमारे पास। तो डायफ्राम प्रोग्रेसिवली जो है बिकम्स मोर अपवर्डली डिस्प्लेस्ड हो जाता है, अपवर्ड डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अभी जो है वो हमारे पास जैसे से जो है वो यूट्रस का साइज इंक्रीज होगा तो सब चीज़ें पुश होती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो होता है वो लेस स्पेस अवेलेबल होगा हमारे पास लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, इन द चेस्ट कैविटी को ऑक्सीजन वो अपना ब्रीद इन आउट करने के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 20 to 40% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यू टू ऑक्सीजन जो डिमांड होती है ग्रोइंग फिटस की, प्लेसेंटा, ठीक है, तो उन सब चीज़ों की डिमांड है ऑक्सीजन ज़्यादा की, तो वो इसलिए ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा होता है इस टाइम पे, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास रेस्पिरेटरी के चेंजेस। अब देखते हैं यूरिनरी सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर किडनी जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में, ठीक है, तो जो भी किडनीज है हमारे पास, ठीक है, तो वो जो हमारे पास जो ब्लड फिल्टर करने का जो काम वो कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनका क्या है, तो जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इनका भी वर्कलोड इंक्रीज होगा, तो थोड़ा सा इनका भी जो वेस्कुलेचर है, ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें भी इंक्रीजिंग थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर और क्या होगा, फिजियोलॉजिकल हाइपरनेफ्रोसिस हो सकती है, ठीक है, फ्रॉम 6 वीक्स ऑनवर्ड्स एंड वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगी और इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनीज, और जिसकी वजह से जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है बाय 50%। इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है, ठीक है, तो ये जब इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो भी एक्सक्रीट हो सकती हैं, एल्बुमिन, ग्लूकोज, यूरिनरी आउटपुट, वो सब चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। डिक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ द यूरेटर्स विच कैन लीड टू द स्टैसिस ऑफ द यूरिन एंड हैंस एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ द यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा इस रीज़न की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, हमारे जीआई सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो स्टमक है वो भी पुश्ड अप, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर यूट्रस का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है,
तो जैसे हमारे पास यूट्रस है, पहले नॉर्मल था तो सब ऑर्गन्स नॉर्मल थे, अभी हमारे पास यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा तो हमारे पास जितने भी ऑर्गन्स थे, ठीक है, तो ये जैसे जैसे चीज़ें होंगी तो स्टमक भी यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन ये सब कंप्रेस हो रहे हैं, हमारे पास जो लंग्स का था, डायफ्राम था, वो सब कंप्रेस हो रहे हैं। वैसे पहले सब अपने नॉर्मल पोजीशन पे थे, फिर क्या हुआ, फिर इनको स्पेस कम मिल रहा है, ये इस तरीके से हो गए तो सब कंप्रेस हो गए। उस कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो इनकी ओरिजिनल पोजीशंस थी वो लार्ज यूट्रस ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो और क्या हुआ यहाँ पर, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एंड विच शो स्लो डाउन द जीआई मोटिलिटी, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेशन कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास जीआई मोटिलिटी का भी स्लो डाउन हो गया और देयर इज़ अ डिक्रीज इन द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन। सो इसके रिजल्ट की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नोजिया और वॉमिटिंग जो है वो प्रेगनेंसी स्टेट में देखने को मिलती है, मॉर्निंग सिकनेस जिसे हम कहेंगे ड्यू टू एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से जो है वो नोजिया वॉमिटिंग मदर को देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है, विद द नैरोइंग ऑफ द कोलोन एज इट गेट्स पुश्ड बाय द ग्रोइंग यूट्रस। जैसे मैंने कहा कि यूट्रस का साइज इंक्रीज, हर एक चीज़ें जो है वो स्क्वीज हो रही है, स्क्वीज होंगी तो फिर फ्लो में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलती है। डाइटरी क्रेविंग्स होंगी, ठीक है, तो डाइटरी क्रेविंग्स यहाँ पे देखने को मिलती है मदर में। और एक चीज़ पाइका, ठीक है, पाइका हमारे पास क्या होता है, जो भी इंटेंस क्रेविंग होगी मदर को नो डाउट, वो पाइका में क्या होगा, अनयूजुअल मटेरियल्स की क्रेविंग होती है, सच एज क्ले, आइस, कुछ भी पेपर, ठीक है, तो ये अनयूजुअल चीज़ों की क्रेविंग होती है खाने के लिए। हिमराइड्स भी हो सकता है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि ठीक है कॉन्स्टिपेशन में कॉन्टिन्यूस जब हम प्रेशर से स्टूल को बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट करने की कोशिश करते हैं तो हिमराइड्स होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द जीआई सिस्टम में हमारे पास क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास मेटाबॉलिक चेंजेस, ठीक है, तो बोथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो दोनों हैं वो दोनों ही जो है वो यहाँ पर अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये अफेक्ट होने की वजह से जो है वो हमारे पास बहुत सारे चेंजेस आएंगे। 1 किलोग्राम ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट होती है विद हाफ गोइंग टू द फीटस, क्योंकि रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही है, फीटस को भी चाहिए, ठीक है, प्लेसेंटा को भी अपनी फंक्शनल ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है। और जो बाकी जो बचेगा वो हमारे पास जो यूट्रन जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स हैं और जो ब्रेस्ट नैनो टिश्यू है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। मैटरनल इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है कैन लीड्स टू द जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और इंक्रीज्ड लीवर मेटाबॉलिज्म जो है वो भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाता है और वो लेटर ऑन क्या करता है, मैटरनल ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बॉडी वेट में तो चेंजेस आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रही हैं रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन, ठीक है, मदर की बॉडी की नीड्स हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको चाहिए फीटस की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और मदर की बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको भी प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो जो उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज जो इसकी इंक्रीज होती है दैट इज़ 350 किलो कैलोरी पर डे, और प्रोटीन भी इंक्रीज होता है 70 to 75 ग्राम पर डे, इसकी इंक्रीज रिक्वायरमेंट है। फॉलेट रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 0.4 to 0.8 mg पर डे, और ये इंपॉर्टेंट है, फॉलेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है कंप्लीट लेक्चर आपको मैं चैनल पे देखने को मिलेगा, आप वहाँ पर इसको अटेंड कर सकते हैं। एंड ऑन एन एवरेज जो वेट गेन हमारे पास रहता है एक्स प्रेगनेंसी में तो वो 9 to 13 kg रहता है, ये नॉर्मल है। इससे कम रहेगा तो फिर वो कम में हम काउंट करेंगे, ज़्यादा होगा तो फिर ओवरवेट वो फिर और रिस्क उसके बन जाते हैं, ठीक है। और हम एडवाइस क्या करेंगे मदर को कि वो प्री नेटल वाइटामिन लेते रहें, ठीक है, सो दैट कोई भी न्यूट्रिशनल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं मदर की वो सब प्रॉपरली कंपनसेट हो सके, क्योंकि इस टाइम पर इंक्रीज जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है मदर की न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, ठीक है। सो द यूज़ ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, तो वो हम इसमें ले सकते हैं, कोलाइन सप्लीमेंटेशन इसमें ले सकते हैं, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली हो सकती हैं, इसका इफेक्ट रहता है। स्केलेटल एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगे, लोअर बैक पेन मदर को देखने को मिलती है, लेग क्रैम्प्स, ठीक है, हिप पेन, ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो हमें यूट्रस में चेंजेस देखने को मिलेंगे, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और
सभी ऑर्गन्स जो है वो पुश हो रहे हैं, स्क्वीज हो रहे हैं, उन सब में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो मदर का पोस्चर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मदर का जो पोस्चर चेंज हो रहा है, आगे की तरफ इतना वेट इंक्रीज हो रहा है, तो मदर का जो बैक की जो आँख है, ठीक है, उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो उसमें जो है वो पेल्विस टिल्ट हो जाता है, तो बैक आँख एक चेंज हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो वो मदर खुद को बैलेंस करने के लिए वो बॉडी वैसा एक अपनी आर्क लेती है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, अदरवाइज फिर मदर को बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो बॉडी वैसे चेंज हो जाती है। वुमेन्स फुट कैन ग्रो बाय हाफ साइज और मोर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन होती है, तो पाँव में स्वेलिंग देखने को मिलती है, वेट गेन जो है वो इसमें देखने को मिलेगा, और फर्दर जो है वो और चीज़ें जो है वो लेंथ और विड्थ भी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं फूड्स की, ठीक है। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीज्ड हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन और लैक्सिन जो है ये इनिशिएट करती हैं रीमोल्डिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, ठीक है। तो ये सब चेंजेस जो हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है स्किन चेंजेस। स्किन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, फेस पे चेंजेस आते हैं, ठीक है। फेस पे जो है वो मार्क्स दिखना शुरू हो जाते हैं मदर के, ठीक है। इरेगुलर ब्राउनिश पैचेस जो हैं वो चीक्स पे, फेस, फोरहेड, आईज और नेक सब जगह देखने को मिलेंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लॉस्मा ग्रेविडेरम और मिलाज्मा, ठीक है। तो ये कुछ वो उस तरीके से जो है वो अपीयर होते हैं मदर के फेस के ऊपर। अब्डोमेन में हमें क्या देखने को मिलेगा, लीनिया निग्रा, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो लाइन जो होती है इसे हम कहते हैं लेनिया निग्रा, ठीक है। तो ये एक लाइन जो है वो मदर को दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और ये जो होते हैं जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैक ग्रेविडेरियम, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रैक ग्रेविडेरियम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द लेनिया निग्रा, ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड लीनिया और एरिया इन द मिड लाइन, ठीक है। तो मिड लाइन होता है जीफी स्टर्नम टू द सिम्फिसिस प्यूबिस तक होती है, ठीक है। और जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्राया ग्रेविडेरियम, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर जो मार्क्स देखने को मिलते हैं, ये स्किन चेंजेस में आएगा, मदर की बॉडी पे दिखेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन चेंजेस। एंडोक्राइन चेंजेस तो देखो हार्मोन का ही इम्पैक्ट है, ठीक है। हार्मोन्स बॉडी में बन रहे हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फीटस की ग्रोथ आगे कंटिन्यू हो रही है, तो सब हार्मोन्स का एक इम्पैक्ट इसमें रहता है। तो यहाँ पर जो सारा जो हार्मोन्स की जो चीज़ें यहाँ पर बेसिकली रहती है, दैट इज़ फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज़ हो रहा है वो कॉर्पस ल्यूटियम से ही होता है, उसके बाद वो प्लेसेंटा कंटिन्यू करता है उन चीज़ों को, ठीक है। और पैनक्रियाटिक इंसुलिन यहाँ पर होती है, तो प्लेसेंटा ऑल्सो प्रोड्यूसेस ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, विच स्टिमुलेट द मैटरनल लाइपोलाइसिस या फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, वो सब स्टिमुलेट करके रखता है एंड डिक्रीज द मैटरनल टिश्यू सेंसिटिविटी टू द इंसुलिन, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपना काम करता रहता है, प्रोलैक्टिन को उसकी प्रोडक्शन कंटिन्यू करता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो मदर का ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा और वो मदर का जो है वो लैक्टेशन की उसमें जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चलता रहता है। पैराथायराइड जो हार्मोन्स जो ग्लैंड है, ठीक है, तो ये हमारे पास कैल्शियम का अपटेक और रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन लीडिंग टू स्किन चेंजेस उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो ग्लैंड्स हैं वो अपना अपना हार्मोन्स का प्रॉपर्ली बैलेंस करके रखते हैं। थायराइड जो होता है वो इंक्रीज़ करता है थायरॉक्सिन का, ठीक है। तो वो भी लेवल्स प्रॉपर्ली बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है, ये प्रॉपर्ली रहेगा मदर की बॉडी में, तो फीटस का भी प्रॉपर्ली ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द एंडोक्राइन चेंजेस जो एक मदर की बॉडी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। ये सभी तो क्या थे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंजेस आए, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली भी होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो मदर क्या होती है, इन जो उसका इमोशनल जो फ्लक्चुएशंस जो हमें देखने को मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, उसमें उसको पॉजिटिव फीलिंग्स भी आएंगी, जैसे बहुत एक्साइटेड होगी, हैप्पी होगी, जॉयफुल, ठीक है, कि मेरा बेबी होने वाला है, तो उस टाइप के इमोशंस आएंगे। रैदर नेगेटिव वंस भी आएंगे साथ साथ में, ठीक है। उसको डिसबिलीफ होगा कि मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगी अपने बेबी की केयर, ठीक है। तो वो एंटीसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे, उसको वरी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा जो है वो उसको इमोशनल होंगी तो रोना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की जो इमोशनल फ्लक्चुएशंस होती हैं वो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर में देखने को मिलेंगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मूड फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू रहेगा नेगेटिव फीलिंग्स के साथ। और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी नेगेटिव इमोशनल फीलिंग्स भी रहेंगी ड्यू टू द इंक्रीज डिस्कम्फर्ट, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो डिस्कम्फर्ट की वजह से जो है वो सिम्टम्स और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो साइकोलॉजिकली एक मदर जो है वो फेस करती है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस जो हैं वो हमारे पास एक मदर की जो जर्नी है
प्रेगनेंसी की 9 मंथ 7 डेज़ की टू 80 डेज़ आप उसको ले लीजिए। तो ये जो एक इतना टाइम की जो जर्नी है, इसमें एक मदर की बॉडी में क्या-क्या चेंजेज़ आए और उस वो सब चेंजेज़ जो है वो हमने आज के लेक्चर में जो है वो उसमें डिस्कस किया। सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधे कृष्ण नर्सिंग अकेडमी, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़। थैंक यू।